क्या तुम्हें सच में लगता है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी तुम फैसले लेते हो वो पूरी तरह तुम्हारे अपने होते हैं? सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जी रहे बल्कि दूसरों के बटन पर चल रहे हैं। समझ नहीं आया? चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पिछली बार जब किसी ने तुम्हें बुरा वाला कहा था तब क्या हुआ था? तुम्हारा चेहरा गर्म हो गया था, हाथ कांपने लगे होंगे, दिल तेज़ी से धड़कने लगा होगा और तुम्हारा दिमाग सिर्फ दो बातें बोल रहा होगा, या तो इसे जवाब दो या खुद को कमज़ोर समझो। यही तो सबसे बड़ा जाल है। इस दुनिया के 90% लोग पूरी ज़िंदगी रिएक्शन मोड में ही जीते हैं। किसी ने अगर तुम्हारी तारीफ़ की तो खुश, किसी ने इग्नोर किया तो दुखी, किसी ने धोखा दिया तो टूट गए। मतलब तुम्हारी मूड, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी सब किसी के और के हाथ में है। अगर सामने वाला सिर्फ एक शब्द बोलकर तुम्हें कंट्रोल कर सकता है तो फिर तुम इंसान कम और रिमोट कंट्रोल ज़्यादा हो। लेकिन आज हम बात करेंगे उस ऐसे सच की जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। तुम्हारे इमोशंस सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं बने, कई बार वही तुम्हें कंट्रोल भी करते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक टेक्निक बताऊंगा जो अगर तुमने सच में समझ ली तो तुम पहले वाले इंसान नहीं रहोगे। अब एक सेकंड के लिए सोचो, जब तुम्हारा बॉस तुम पर चिल्लाता है तो तुम्हारी बॉडी वही केमिकल रिलीज़ करती है जो जंगल में किसी खतरनाक जानवर को देखकर करती है। दिल तेज धड़कता है, सांसें बदल जाती हैं, दिमाग सिर्फ दो ऑप्शन देता है, लड़ो या भागो, फ्लाइट और फाइट। लेकिन दिक्कत यह है कि आज की दुनिया में तुम बॉस से लड़ भी नहीं सकते और नौकरी छोड़कर भी नहीं भाग सकते। तो वो गुस्सा अंदर ही अंदर जमा होने लगता है, कभी एंजाइटी बनकर और कभी ओवर थिंकिंग बनकर और कभी धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को खा जाता है। अब ध्यान से समझना, हर इमोशनल सच नहीं होता। कई बार वो सिर्फ एक केमिकल सिग्नल होता है, एक नोटिफिकेशन। लेकिन हम उस नोटिफिकेशन को अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन असली बात यह है कि मेरी बॉडी में गुस्से का केमिकल रिलीज़ हुआ है। फ़र्क समझ रहे हो? पहले वाले में तुम खुद गुस्सा बन जाते हो, दूसरे वाले में तुम उसे बाहर से देखना शुरू करते हो और यही पूरा तुम्हारा गेम बदल देता है। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं जिनके पास ताकत होती है, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करना सीख लिया है। क्योंकि सच कहूँ तो दुनिया की आधी तबाही सिर्फ कुछ सेकंड के इमोशन की वजह से हुई है। लोगों ने गुस्से में रिश्ते तोड़े हैं, एक पल की जलन में दोस्ती ख़त्म कर दी, 5 सेकंड के अहंकार में ज़िंदगी भर का पछतावा खरीद लिया। मान लो किसी ने तुम्हें गाली दी, अगर तुम बिना सोचे रिएक्ट करोगे तो हो सकता है एक छोटी बहस लड़ाई में बदल जाए और भाई एक पल तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अब सुनो एक छोटी सी कहानी। एक आदमी कार चला रहा था, अचानक एक छोटा बच्चा सड़क पर आ गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, पीछे बाइक वाला भी अचानक रुका। कुछ हुआ नहीं, लेकिन बाइक वाले को गुस्सा आ गया। उसने कार वाले को बाहर बुलाया और गुस्से में ईंट उठाकर उसके सिर पर मार दी। कुछ ही मिनटों में एक इंसान की जान चली गई। अब सोचो, सिर्फ 5 सेकंड का कंट्रोल खोना और पूरी ज़िंदगी बर्बाद। तुम्हारी लाइफ में भी यही हो रहा है। शायद जेल नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग कैद हो चुका है। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। मूड नहीं है बोलकर तुम अपने सपनों से दूर हो जाते हो। तो सवाल यह है कि आखिर इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? उसके लिए चाहिए एक सिस्टम, और वह सिस्टम है द 5 सेकंड गैप। जैसे ही कोई तेज़ इमोशन आए तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 5 सेकंड रुक जाओ। अगर हो सके तो 10 सेकंड भी रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चाहता है कि तुम बिना सोचे तुरंत जवाब दो। लेकिन असली ताकत रुकने में है। अगर गुस्सा आए तो शांत रहो, अगर डर लगे तो तुरंत हार मत मानो, अगर मन करे छोड़ने का तो बस थोड़ा और रुको। यकीन मानो, यही छोटा सा गैप तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं खुद पहले चिड़चिड़ा इंसान था, छोटी छोटी बातों पर लड़ता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने रुकना सीखा, खुद को देखना सीखा, सब बदलने लगा। और अब आखिरी चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो उसकी बातों को अपने दिमाग में रिपीट मत करो, बल्कि तुरंत अपना फोकस दूसरी चीज़ों पर डाल दो। सोचो तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हारा टारगेट क्या है, अगला लक्ष्य क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बड़ी है और सामने वाले की बात कितनी छोटी। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता। और जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुम सिर्फ मजबूत नहीं बनोगे, तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाओगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।